नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को मैथ, इंग्लिश, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक? और अभी मेरा क्लास चल रहा है इंग्लिश का, यानी इंग्लिश में ग्रामर। इंग्लिश क्या चल रहा है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक। मैंने पढ़ाने से पहले मैंने एक गलती किया था कि मुझे अभी टेंस में नहीं घुसना चाहिए था। मुझे पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब लिखा देना चाहिए था। फिर उसके बाद हमको टेंस स्टार्ट करना चाहिएगा, एक एक टेंस उठाकर हमको एक एक टेंस उठाकर हमको सब क्लियर कराना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के सभी फार्मूला, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उनकी जो सब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया सहायक लगती हैं, क्रिया लगती हैं, आज उसको हम पढ़ेंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन सा कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया होती है। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे सर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाया जाता है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक। हम ऑल ओके, ठीक है सर। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं सर हेल्पिंग वर्ब। देखिए जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाऊँ, टेंस। कितना टेंस, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने कितने प्रकार के टेंस हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन टेंस है ना। तीन टेंस में अलग अलग भाग है कि नहीं? चार। प्रेजेंट के भी चार भाग हैं, पास्ट के भी चार भाग हैं और फ्यूचर के भी चार भाग हैं। तो प्रेजेंट का चार भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सर इनके भाग कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। आज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए टेंस हमने आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंस होता है। जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी चार चार भाग होते हैं, ठीक। उनके लगने वाली सहायक क्रिया आज हम पढ़ेंगे सर। इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया? देखिए हम पहले बात करते हैं किसका? प्रेजेंट का। किसका? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हम किसका हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए हम पहले आप लोग से पढ़ाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पॉजिटिव में होता है, क्या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। नहीं लगता है ना? लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव अगर रहे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिर्फ मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस कब लगता है? यस या यस कब लगेगा? हेल्प मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताओ। जब सिंगल रहता है। इधर आओ, आओ इधर आओ। तूरेंगे आकर बढ़िया से मारेंगे, सोच लो। हाँ, रिवीजन करके नहीं आया है? कब लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यस यस कब लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस कब लगता है? पॉजिटिव हो तो यस या यस सब कब लगेगा? पॉजिटिव हो गया, यस या यस कब लगता है? नहीं याद कर कराया है? हाँ, नहीं याद किया है? क्या करें तुम्हारा? मजाक बना रहा है पढ़ाई को? हाँ, रिवीजन किया है? गधा कहीं के कुत्ता आएंगे आपकी तूरे, अब इतना खतरनाक मारेंगे कि सोच लो हड्डियां उड्डियां हम तोड़ देंगे मार करके हमारा। कुत्ता कहीं के बदतमीज। तुम बताओ कि कब लगेगा यस से यस? बहुवचन होगा तभी ऐसे ही का बहुवचन होगा? प्लूरल जब प्लूरल का बहुवचन होगा? कौन सी चीज बहुवचन होगा? जैसे एक वचन होता है बहुवचन होता हाँ तो किसका एक वचन बहुवचन होता है? है। पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे
तुम बताओ किसका बहुवचन होगा, किसका बहुवचन होगा तब यस यस लगेगा, किस चीज का बहुवचन होगा? कर्ता जब एक वचन कर्ता। कर्ता मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? subject, सब्जेक्ट बोले कुत्ता कहीं के, बोलो सब्जेक्ट जब यह सिंगुलर सिंगुलर होगा, अच्छा प्लूरल होगा तभी यस यस लगेगा। singular, क्या होगा? singular, सिंगुलर होगा। समझ में आया? तूरेंगे बट हंसे तो नहीं, याद कर कर जब क्लासों में ले तब की सोच लो 100% टैप की यहीं बुलाकर मारेंगे चट 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 चट, यहीं पे सोच लो फिर। समझ में आया कि नहीं? आज लास्ट वार्निंग है, इतना समझ लेना। पढ़ना है तो मन लगा के एकदम श्रद्धा से मन से, कि अगला क्लास में आए तो हम जो भी पढ़े, जो भी कुछ पढ़े हैं, 10 वर्ड पढ़े उसको याद कर कर, नहीं तो यहीं बुलाकर मारेंगे चट चट चट, नहीं उठक बैठक करवाएंगे। समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है, आज तो छोड़ ही रहे हैं, आज पहला दिन लेक्चर, दूसरा दिन। हम बताए थे कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? यही हमारा सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? यही हमारा सिंगुलर होता है और यही हमारा क्या होता है? प्लूरल भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर मतलब सर एक वचन होता है, एक वचन, और द्विवचन यही हो जाएगा ना? द्विवचन होगा, क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक सर, बहुवचन होगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत? हम बताए थे जब सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव बनाते समय अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब जाके हम ईएस यस या ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। एक बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो उसमें यस यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आओ, इसी को हम सब्जेक्ट पहचानना सीख गए कि नहीं? सिंगुलर कौन होगा, प्लूरल कौन होगा, सीख लेंगे कि नहीं? लिखे पहचान लेंगे कि नहीं? लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे ना? हम बताएं ही कौन सा सिंगुलर है कि प्लूरल है? तुम बताओ, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? singular, कैसे? माने ये ही माने है, नहीं मीनिंग याद किए हो दोस्तों? हाँ याद किए हो? किए हो याद? याद किए हो? किए हो याद? याद किए हो? अभी पूछ रहे हैं, यहीं पे से हम कैमरा के सामने पूछेंगे। तू रहे हैं, अब फिर मार कर हम तुम्हें पूछ रहे हैं, आपकी वीडियो खत्म होने दे। ही मतलब वह अकेला है, वो अकेला है तो यानी सिंगुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? वह है तो अकेला है तो सिंगुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज इसी पे हम डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका उपयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। किसका? अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा बताओ? सब्जेक्ट के अनुसार पे। हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आई एम क्लियर? ओके। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम तुमसे पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे सब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक सिंगुलर, एक प्लूरल। कोई दिक्कत? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है। ठीक, आज उसी के बेस पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सर सिंगुलर के साथ कौन सा शब्द हेल्पिंग वर्ब लगेगा और प्लूरल के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट। किसका? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। डू या डज इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज। समझ में आ गया कि नहीं? अब आता है सर इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? अब बताओ, इंडेफिनिट में डू है और क्या है? डज है। अब बताओ इसमें दो है कि नहीं है? और सब्जेक्ट भी हमारे दो होते हैं कि नहीं होते हैं? हेल्पिंग भी वर्ब है, दो है, और सब्जेक्ट भी हमारे दो होते हैं कि नहीं होते? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत।
अब तुम बताओ इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सा लगेगा? हमेशा याद रखो, डू किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए, यानी प्लूरल के लिए। किसके? प्लूरल। और इसके लिए डज सिंगुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, कोई दिक्कत? डज किसके, किस सब्जेक्ट के लिए आएगा? सिंगुलर। डज किसके लिए? और प्लूरल डू के लिए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। प्रेजेंट डिफिनिट का याद हो गया कि नहीं याद हो गया? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। किसका? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हम लिखाएंगे, ठीक है, कुछ वर्ब हम लिखवा देंगे और कुछ वर्ब हम पीडीएफ के थ्रू दे देंगे, तुम लोग को याद कर लेना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक। जैसे गो, गो मेन वर्ब है कि नहीं है? गो वर्ब है, वर्ब गो माने जाना, गो का फर्स्ट फॉर्म है। देखो जैसे गो, ये देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, गो किसका है? फर्स्ट फॉर्म है, पहला है, पहला फॉर्म मीनिंग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? गो। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? वेंट। और तीसरा गॉन। ये होता है सर फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम इंडिफिनिट बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडिफिनिट बनाने के समय क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। उसमें ना तो आईएनजी जोड़ेंगे, ना थर्ड फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, कोई दिक्कत? यहां तक कोई बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। सर डज सिंगुलर के लिए लगेगा और डू प्लूरल के लिए। इतना दिक्कत? इंडिफिनिट याद हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू या डज। तुरंत बोलो, डू या डज। समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट दिक्कत नहीं है ना? अब आते हैं कंटिन्यूअस का। किसका? देखो हम हमेशा बता दें, अभी हमारा मेन वर्ब है कि नहीं है गो? हाँ, हम जब कंटिन्यूअस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कंटिन्यूअस पहचान जाते हो कि नहीं बन जानते हो? जानते हो ना कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं? नहीं पता होगा? मेरा वीडियो देखे हो तुम? पिछले वाला कब जाकर देख लेना। हाँ, अभी कल तुम्हें बताएं कि पिछला वीडियो जाकर देख लेना, यूट्यूब चैनल पे है पढ़ा कि कब कैसे पहचानेंगे रहा है रही है, कैसे पहचानेंगे कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है। हाँ, देखे हो तुम? पढ़ोगे कि नहीं तुम? हाँ हाँ, ऐसा पढ़ेंगे? कैसे पहचानोगे कंटिन्यूअस है? तो कैसे सर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? जब जानेंगे नहीं करोगे, टेंस कोई देख लिए कि ये कंटिन्यूअस में है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे कि सर ये कंटिन्यूअस है? और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यही लगेगा। कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टेंस का ये लगेगा। कैसे पहचानोगे? हाँ, पहचान पाओगे बिना याद किए? आज पहला वार्निंग है, आज सबसे खतरनाक वार्निंग है। जाकर यूट्यूब चैनल पे पढ़ गया ऑलरेडी वीडियो, समझ में आ गया कि नहीं? टेंस का सिंपल 10 बार वीडियो देखना, उसे रख लेना, समझना कब कंटिन्यूअस हम कल पूछेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? सोच लो फिर, अगर कल नहीं आता तो यहीं कैमरा घुमवाएंगे सीधे, यहीं से उठक बैठक करवाएंगे और मारेंगे कि सब देखे कि यहाँ जब वो पढ़ेगा नहीं पनिशमेंट मिलेगा, और मुर्गो दौड़वाएंगे। सोच ले, इतना खतरनाक पनिशमेंट देंगे हम, और सोशल मीडिया पे वायरल होगा कि ना पढ़ने पर यही सजा मिलता है हमारे यहाँ। अगर पढ़ना है तो इतना पढ़ो। हाँ, एक बात है, अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो मुझसे 1000 बार आकर पूछो, अगर उसके लिए मैं नहीं बताया तो मेरी गलती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज बस लास्ट वार्निंग है। समझ में आया? ठीक है। क्या पढ़ा थे? इंडेफिनिट खत्म। कंटिन्यूअस पढ़ाए थे। क्या कंटिन्यूअस कैसे पहचानोगे सर ये कंटिन्यूअस है? हाँ, रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पहचानोगे? रहा, रही, रहे। अगर रहा, रही, रहे आ गया तो हमेशा समझ लो क्या हो गया? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस, रहा, रही, ठीक। अब जब कंटिन्यूअस पहचान लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। ध्यान से सुनना। अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज वाला अकॉर्डिंग टू लग गया कि नहीं लग गया? डू या डज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डू प्लूरल, डज सिंगुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब जब भी कंटिन्यूअस आए बाबू, जब भी कंटिन्यूअस मिल जाए तुमको, क्या मिल जाए? हमेशा उसमें आईएनजी जोड़ना। किसमें? मेन वर्ब में। क्या जोड़ना? आईएनजी। आईएनजी किसमें जुड़ता है?
आईएनजी किसमें जुड़ता है? किसमें? टेगड़ा बोलो जवान की तरह, किसमें लगता है? कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में। जैसे हमारा मेन वर्ब है गो, है कि नहीं है, इसमें क्या जोड़ोगे? आईएनजी। क्या जोड़ोगे? आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा? गोइंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आईएनजी किसमें जुटेगा? कॉन्टिन्यूअस में। हमेशा याद रखना, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए मेन वर्ब खोजो, मेन वर्ब में क्या लगाओगे? आईएनजी। आईएनजी लगा दिए। अब कहेगा सर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हाँ यहाँ पे है, क्या है इसका? इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब देखो इज एम, अब आर आ गया। अब तो सर हमको हमको दो ही सब्जेक्ट होता है, यहाँ तो तीन हेल्पिंग वर्ब है, यही मन में चल रहा होगा। सब्जेक्ट दो होते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें तीन है, लेकिन बस एक एक ऐसा फार्मूला है सिर्फ एक ही के लिए लगेगा, बस एक ही सब्जेक्ट के लिए लगेगा। इसमें से इसमें सिर्फ एक ही कर्ता के साथ, यानी एक ही सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक वर्ड लगेगा और किसी से मतलब नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ एक ऐसा है जो सिर्फ अकेला लगेगा, वो आएगा तभी लगेगा इसमें से, उसके अलावा वो किसी से व्यवहार नहीं करेगा। तो वह है हमारा एम। एम सिर्फ आई के लिए, किसके लिए? आई के लिए सिर्फ क्या लगेगा? एम। कॉन्टिन्यूअस में अगर आई आ जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एम, बस, और किसी के लिए नहीं। आई माने मैं शब्द कहीं से आ जाए तो हमेशा इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बाबू? एम लगाएंगे। कोई दिक्कत? कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एम किसके लिए लगता है? आई के लिए। किसके लिए? आई के लिए। अब तुम बताओ इसमें अब बचा सिंगुलर और प्लूरल, बचा कि नहीं बचा? अब तुम बताओ सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? इज लगाओगे। इज लगाओ कि नहीं लगाओगे? सिंगुलर के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और प्लूरल के लिए आर लगाओगे। कोई दिक्कत? यानी कि हम कह सकते हैं सर ये जो आई होता है हमारा, ये सिर्फ आई एम जो होता है सिर्फ आई के लिए होता है कि नहीं होता? और ये जो होता है किसके लिए? सर सिंगुलर के लिए। और आर किसके होता है सर? प्लूरल के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? कंटिन्यूअस रेडी? ठीक, याद भी हो रहा कि नहीं? चलते चलते कंटिन्यूअस में हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक, मेन वर्ब में आईएनजी। अब आ गए सर हम परफेक्ट। अब परफेक्ट है नहीं तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट। हमेशा देखो जैसे कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगाते थे मेन वर्ब में, ऐसे ही कहीं परफेक्ट आ गया तो उसमें हमेशा क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमेशा किसमें थर्ड फॉर्म लगता है? परफेक्ट में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट ना बोलो, कहीं भी परफेक्ट आ जाए, क्या बोलो? परफेक्ट कहीं भी आ जाए उसमें क्या लगे होगे? मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या हैव। अब बताओ हैज या हैव है कि नहीं है? दो है, यानी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल के लिए होगा। तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? हैज। क्या लगाओगे? हैज सिंगुलर के लिए। और हैव प्लूरल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिक्कत नहीं है ना? अब आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या परफेक्ट कंटीन्यूअस में सर हम हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और क्या लगाएंगे? हैव बीन। और हम बताए थे ना इसमें समय दिया रहता है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या सुबह से पढ़ रहा है, तो समय दिया कि नहीं? सुबह से टाइम दिया कि नहीं दिया? तो इसके लिए सिंस फॉर लगेगा। सुबह से मतलब निश्चित समय, सुबह से तो सिंस लगेगा। ऐसे फॉर कई घंटों से तो फॉर लग जाएगा। समझ में आया? जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको बढ़िया से, ठीक है ना? अभी समझो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ ना? प्रेजेंट का कोई दिक्कत? प्रेजेंट का खत्म है कि नहीं है? बस एक बार जाकर रिवीजन कर लेना। ठीक, अब आओ पास्ट का आ जाते हैं। सर पास्ट का याद करते हैं। पास्ट का बताओ।
पास्ट टेंस का इंडिफिनिट होगा 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 सर। पास्ट इंडिफिनिट का हमेशा दो फॉर्म लगता है, ध्यान से समझना। हम जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताए थे, अगर पॉजिटिव हुआ तो मेन वर्ब में यस या यस लगता था, बताए थे ना। जब भी प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट दिख जाए, वो भी पॉजिटिव में, क्या दिख जाए, पॉजिटिव में। इंडिफिनिट में यही बताए थे ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पॉजिटिव होगा तब यस यस लगाएंगे, यही बताए थे। अगर तुम्हें कहीं पास्ट टेंस में इंडिफिनिट मिल जाए और पॉजिटिव मिल जाए, क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लिखाएंगे, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, तो ये वेंट सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कोई दिक्कत है? प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म, ठीक। इसका इंडिफिनिट अगर पॉजिटिव होता है तब, अगर कहीं निगेटिव आ गया तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा। और इसमें भी निगेटिव आ जाए तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। बस पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव अगर रहे तो डू या डज के बजाय हम क्या लगाएंगे, यस या यस। अगर इसमें भी पॉजिटिव रहे तो क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। इंडिफिनिट के लिए क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, क्या है, डिड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब सर कंटिन्यूअस में जैसे बताए थे, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यूअस में। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सर वाज और वेयर। अब इसमें कहोगे सर डिड एक ही है ना, तो हमेशा सिंगुलर के लिए भी डिड लगेगा और प्लूरल के लिए डिड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, याद करने का मिल जाएगा। अब सर देखिए, वाज और कंटिन्यूअस में वाज और वेयर होता है, तो हमेशा याद रखना कि सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, वाज। किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वेयर। लेकिन याद रखना, प्लूरल हमारा सब पास्ट टेंस में आई के साथ हमारा बहुवचन होता है, आई बहुवचन होता है, ठीक। लेकिन आई के साथ पास्ट टेंस में वाज लगेगा, याद रखना, याद में रिमाइंडर दैट कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आई के साथ क्या लगाओगे, वाज। आई के साथ वेयर नहीं लगेगा, ठीक। कंफर्म, कंफर्म है कि नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, वाज, और वेयर नहीं लगाओगे, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम बताओ, क्लियर है ये पास्ट वाला, क्लियर है कंटिन्यूअस का। सर परफेक्ट आ जाओ, क्या लग जाओ। हम परफेक्ट में क्या बताए थे कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगाएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म। दिखाओ इसमें भी थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा मेन वर्ब का, ठीक। सर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ हैड है। सिंगुलर के लिए भी हैड और प्लूरल के लिए भी हैड, कोई दिक्कत। सिंगुलर के लिए भी हैड और प्लूरल के लिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया परफेक्ट वाला। परफेक्ट कंटिन्यूअस वजह से इसमें बीन जोड़ रहे थे, इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें भी बीन लिखो, ऐड भी। और मेन वर्ब में आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। आगे बढ़े, बस अब कौन लास्ट है, फ्यूचर। फ्यूचर इंडिफिनिट का हमेशा सेल लगता है, सेल या विल। फ्यूचर इंडिफिनिट में हमेशा क्या लगेगा, सेल लगेगा और विल। याद रखना, आई के साथ, आई वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई और वी के साथ, आई और बी के साथ क्या लगेगा बाबू, सेल लगेगा। नहीं तो किसके लिए क्या लगेगा, हमेशा विल लगेगा, क्या लगेगा, विल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई और वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई मिल जाए आ बी मिल जाए तो उसके साथ सेल लगे, नहीं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, कोई दिक्कत। और देखो सेल बी आ विल बी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सेल बी या विल बी। ध्यान से समझो, सेल, यहाँ सेल था, सेल विल इंडिफिनिट के लिए, फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए क्या है, सेल विल। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है, सेल बी या विल बी, कोई दिक्कत। अब फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या लगे, सेल है या विल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगे, सेल है बिन और विल है बिन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हाँ इसमें कोई दिक्कत है हेल्पिंग वर्ब याद करना। जैसे कि मैं यहाँ तुमसे हम बता दें, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसा हम तुम्हें यही बता दें, तुम बता दो ये सी 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 हमारा सिंगुलर है कि नहीं है।
अब तुम बताओ इसमें सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, डिज लगेगा, क्या लगेगा, वेरी गुड। अब तुम बताओ इसमें क्या लगेगा, सी के लिए कंटिन्यूअस में, इन तीनों में से क्या लगेगा, वेरी गुड। अब तुम बताओ इसमें हैज या हैव में सी के साथ कौन लगेगा, हैज लगेगा, वेरी गुड। इसमें बताओ, वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम इसमें सी के साथ हमेशा इसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा, क्या लगेगा, लिखे इसमें सी के साथ वाज, इसमें बस, इसमें वेरी गुड, और इसमें विल बी, क्या, इसमें विल हैव, इसमें विल हैव बीन, इसमें लगेगा सिंगुलर विल। कोई दिक्कत, ऐसे पहचानो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा। जैसे कि आज मैच चल रहा है तो आज बस इतना ही रखते हैं। आज क्वालिफायर 1 है मैच का, तो देखना जरूरी है भाई, जिंदगी में फन भी जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार मैथ के टॉपिक के साथ और इंग्लिश टॉपिक के साथ। कल से 3 वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगा। कितना वीडियो आएगा, 3 वीडियो आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, मैथ का भी आएगा और इंग्लिश का आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कल से मेहनत जारी है। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। भाई मैं